हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। वर्षा मैम फिर से एक खुशखबरी लेके आपके सामने आ गई हैं। एसएससी एग्जाम वालों, कमर की पेटी तो कसी ली होगी, मार्च आ गया भाई। और अगले ही महीने से मतलब अब कहते हैं ना कि जब एग्जाम सर पे होता है तो लर्नर और ज्यादा सीरियस होता है। अब आपके सीरियस होने की बारी आ गई है। आज का वीडियो आंखें खोल देने वाला है। जी हाँ, जैसे आज तक में नहीं बोला जाता है सेंसेशन एकदम न्यूज है, तो आज का वीडियो एकदम सेंसेशनल न्यूज है। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल नहीं, एसएससी के जितने एग्जाम हैं, मतलब कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सबके बारे में बताऊंगी ताकि आपकी आंखें डबल वाइड, इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाएं आपकी और आपको रियलाइज हो कि यस, अब समय आ गया है डबल, ट्रिपल और 4 गुना मेहनत करने का। ठीक है, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ पाओगे। सारे के सारे एग्जाम्स, लाखों वैकेंसियां हैं जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूं। आपके लिए कौन सी वैकेंसी है, किस एग्जाम का कितना वैकेंसी रहती है, किस एग्जाम की डेट कब होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लक्ष्मी जी यानी कि सैलरी कितनी है, ये सब आज के वीडियो में आपको पता लगने वाला है। ठीक है, तो डटे रहिएगा, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एसएससी के एग्जाम हैं। ठीक है, मैं आपको सारे कोर्स, सारे के सारे एग्जाम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एसएससी एग्जाम की फाउंडेशन बेस से तैयारी कराई जा रही है। सुबह 9 बजे जीके की क्लास होती है, 10 बजे मैथ्स की, 11 बजे मैं आपको लाइव पढ़ाती हूँ इंग्लिश, 12 बजे स्वप्निल मैम और 1 बजे होती है हमारी फिर से जीएस की क्लास। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि तैयारी में आपको याद रहे कि एसएससी लैब हर एसएससी के एग्जाम में आपके साथ खड़ा है। एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन का बेस्ट चैनल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू करते हैं भाई सबसे चहीते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा मिनी आईएएस भी बोलते हैं। सीजीएल के एग्जाम को हम लोग मिनी आईएएस सच में बोलते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, अरे मेरा बेटा मंत्रालय में है, मेरा बेटा ऑडिटर है, तो ये सब आप कब बोलते हो, जब मिनी आईएएस मतलब गजब का रुतबा होता है, गजब की सैलरी होती है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। 22 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और 21 में लास्ट डेट है। जो इसका एग्जाम होगा वो जून और जुलाई में किसी भी टाइम हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स रिलीज्ड हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बता रखा है। लास्ट 3 इयर्स की वैकेंसी भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है। बात करी जाए अगर 2022 में, तो 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, बहुत ज्यादा आई थी उस साल। 2023 में वैकेंसी थोड़ा कम हो गई थी, 8,500। 2024 में भी अच्छी खासी वैकेंसी थी, 18,000। 2025 यानी कि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी उम्मीद है कि 20-22 हजार वैकेंसी आपकी मिनिमम रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो अच्छा खासा वैकेंसी इसमें मिलती है सीजीएल में। अब इसमें पोस्ट जो होती है ना, लेवल 4 से शुरू होती है, लेवल 8 तक जाती है। इसमें आप डबल एओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एमईए में, सीएसएस में, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, ये सब आप बनते हो। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जाहिर सी बात है ग्रेजुएट लेवल है तो ग्रेजुएशन है। ठीक है, सैलरी आपकी डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। अब जाहिर सी बात है कि डबल एओ की और टैक्स असिस्टेंट की सेम सैलरी तो होगी नहीं, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। सैलरी की शुरुआत होती है 45,000 से और सीजीएल 95,000 यानी कि 95,000 तक की सैलरी देता है। दूसरी चीज, 8th पे कमीशन लागू होगा और 8th पे कमीशन के लागू होते ही जो सैलरी आपकी 45,000 से 95,000 है, यही एसएससी आपको जो मिनिमम सैलरी देगा हाथ में वो 70,000 देगा और मैक्सिमम सैलरी 1,80,000, 1.8 लाख तक जाएगी। मतलब जैसे प्राइवेट जॉब्स में बहुत फेमस थी ना कि बहुत सैलरी मिलती है, यहाँ पे भी मिलेगी 8th पे कमीशन लगते ही, और अभी इसकी सैलरी ये है। इसी वजह से सब पागल होते हैं सीजीएल के लिए। कंबाइंड हायर सेकेंडरी, अब इसको क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CHSL। अब हायर सेकेंडरी लेवल है, मतलब कि ये वाला एग्जाम की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12वीं होती है। अगर 12वीं पास हो आप तो आप इसको भर सकते हो। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और 12वीं पास होने चाहिए, तो आप लोग CHSL भर सकते हो। CHSL में भी मई में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जून तक खत्म हो जाएंगे। और जैसे आपका CGL जून जुलाई लगा है, CHSL जुलाई अगस्त लगा है। मतलब जो बच्चा CGL देता है, CHSL, CPO, स्टेनो, फेज सारे फॉर्म भरता है।
और जो नहीं भरता है उसको आइडिया नहीं होता है, उसी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आप सीजीएल भर रहे हो, सीएचएसएल भी जरूर भरो। 2024 में पिछले साल इसकी वैकेंसी 3700 थी। 2023 में 1200 थी, 2023 की वैकेंसी कम थी सीएचएसएल में। 2022 में 3200 वैकेंसी थी। तो 3200, 1200 और 3700, 2025 में भी एक्सपेक्टेड है कि 3000 से ऊपर वैकेंसी रहेगी सीएचएसएल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, 12th होती है। जो इसका पोस्ट है लेवल 2 जॉब, लेवल 2 से लेकर लेवल 4 तक की सैलरी है। एलडीसी, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब आप इसमें बनते हो। सैलरी आपकी 35 से 45 है और 8th पे कमीशन लगते ही ये सैलरी 60,000 से 80,000 हो जाएगी। ठीक है, आपका इसी ईयर एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और ये आपकी सैलरी आपको हाथ में मिलेगी। ठीक है, तो जॉब निकाल लो भाई, इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ये 8th पे कमीशन लागू होगा और उसके बाद सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी हर एक जॉब में जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, इसको हम मतलब ये किस नाम से फेमस है ये एग्जाम? फेज के एग्जाम से। पिछली बार फेज 12 था, इस बार फेज 13 का एग्जाम है। फेज का फॉर्म बहुत से स्टूडेंट्स नहीं भरते हैं, पर आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, चाहे सीजीएल की तैयारी करो, चाहे सीएचएसएल की, चाहे फेज की, सीपीओ की, इन सब में सेम सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जब सब्जेक्ट सेम है, तैयारी सेम है, तो फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हो? जरूर भरो। एक मेरा स्टूडेंट था, वो 3 साल से लगा था, उसका सीजीएल नहीं निकल रहा था, फेज लेकिन एक बार में निकल गया। ठीक है, फेज में बहुत तगड़ी सैलरी होती है, आगे आपको पता चलेगा। इसका भी 16 अप्रैल से एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, 15 मई तक डेट क्लोज हो जाएगी और इसका भी जो एग्जाम है वो जून जुलाई में होगा। एक साथ प्रिपरेशन करना सीजीएल और फेज की। फिर इसमें भी लास्ट 3 इयर्स की वैकेंसी का ट्रेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। 2022 में लगभग 2000 वैकेंसी थी, ज्यादा वैकेंसी फेज में नहीं आती है। 2023 में वैकेंसी इसकी 5300 हो गई। अच्छा, देखा जाए तो इसकी भी वैकेंसी सीएचएसएल के करीब रहती है, लेकिन सीएचएसएल बहुत से लोगों को पता है और ये एग्जाम पता नहीं होता है। 2025 में भी एक्सपेक्टेड है कि जो इसकी वैकेंसी है 3500 के करीब रहेगी। फेज का फॉर्म भाई जरूर डालना सभी लोग, तैयारी हम कराएंगे, एसएससी लैब आपको तैयारी कराएगा, पूरी जिम्मेदारी लेगा, फॉर्म डालना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देख लेते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फेज का एग्जाम ना 3 सेक्शन में होता है। 10th के भी पोस्ट होती है, मतलब फेज का जो एग्जाम होता है ना, जब आप फॉर्म भरते हो, मैंने फॉर्म फिलिंग कराई थी पिछली बार, तो वो 3 अलग अलग सेक्शन में होता है। 10th के लेवल की जॉब होती है, 12th के लेवल की कुछ और जॉब होती है और ग्रेजुएशन की भी जॉब होती है। तीनों लेवल की जॉब होती है फेज में। ठीक है, लेवल 2 से शुरू होती है और लेवल 7 तक की जॉब जाती है। जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग ऑफिसर, यूडीसी, क्लर्क, फार्मासिस्ट सब बनते हो। तो लेवल 2 और लेवल 7 तक की जॉब होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने 10th वाला फॉर्म भरा है फेज का, 12th वाला भरा है या ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भरी है। ठीक है, सैलरी इसकी डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर, आपकी ऊपर लेवल 7, लेवल 6 की सैलरी अगर जॉब निकल गई तो सैलरी ऊपर होगी, नीचे की पोस्ट निकली तो सैलरी कम होगी। पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 30,000 से 80,000 तक सैलरी होती है और 8th पे कमीशन लगते ही 1.5 लाख तक किसकी सैलरी जाएगी? फेज की। अभी निकाल लो एग्जाम, जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, यही 80,000 जो हाथ में मिल रहा है 1.5 लाख हो जाएगा अपने आप। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है, ये जो वीडियो मैं ले रही हूँ, इस तरीके के मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के चक्कर में आप इतना बिजी हो जाते हो कि ये वीडियोस छूट जाते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो और इस चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कोई भी वीडियो लूँ आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। कर लिया है ना सबने सब्सक्राइब? नहीं किया है तो अभी तुरंत रोक के वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना, बहुत से बच्चे लगे रहते हैं, नहीं निकलता एग्जाम, एक मायूस हो जाते हैं, अरे एक नहीं निकलता है दूसरा निकलेगा, अब दूसरे के बारे में पता कैसे चलेगा? हम बताते हैं आपको, आप जानने के लिए रहिए। बस ये एक रीजन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूं मैं, ताकि मैं कोई भी वीडियो लूं आपके पास सबसे पहले जाए। ठीक है, इन सारे वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, एक एक डेटा ढूंढ ढूंढ के आपको यहाँ पे दिया जाता है। बस आप इसको तुरंत देखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए इस वीडियो में और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, आपके जैसे और भी लर्नर्स बहुत परेशान होते हैं। सीपीओ की बात करी जाए, सीपीओ एसआई की बात करें, इसका भी मई में एडवर्टीजमेंट शुरू होगा, जून में खत्म हो जाएगा। एक चीज नोटिस करिए, एक एग्जाम शुरू है, दूसरा खत्म है।
CGL फेज 7 में है, फिर CHSL है, फिर CPO है, लाइन से एग्जाम लगे हैं पूरे साल। और खबरदार अगर किसी ने कह दिया कि नोटिफिकेशन नहीं है, मैम जॉब नहीं है, तैयारी में कमी है, जॉब में कमी नहीं है, देखो सारे वीडियोस आपको करा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे जुलाई अगस्त में सब इसका भी एग्जाम हो जाएगा। 2022 में CPO में 4300 पोस्ट आई थी, 2023 में 1800 थी, 2024 में 5300 पोस्ट थी, 2025 में भी 4000 के ऊपर पोस्ट रहेगी CPO में, ठीक है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर BSF, CISF, ये सब आप CPO का एग्जाम निकाल के बनते हो। सैलरी आपकी पोस्ट और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन 65,000 से 75,000 तक सैलरी होती है। जल्दी से जॉब निकाल लो, 8th पे कमीशन लगते ही सैलरी 1,20,000 से 1.5 लाख तक हो जाएगी, जो हाथ में आएगी आपके। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार। MTS की अभी पोस्ट एक वीडियो मैंने लिया है, देखिएगा चैनल पे। MTS की जो वैकेंसी 8,000 थी, अब वो 11,000 कुछ हो चुकी है। 3,000 वैकेंसी MTS की भी बढ़ी है। तो ये जो वैकेंसी मैं आपको अभी बता रही हूँ, नोटिफिकेशन आने के बाद भी वैकेंसी बढ़ती है। अब देखो, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इसका जून में है, क्लोजिंग डेट जुलाई है, एग्जाम इसका सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। अगर हम 3 साल की वैकेंसी का ट्रेंड देखें, 2022 में लगभग 12,000 वैकेंसी थी, 23 में बहुत कम थी 1700, 2024 में ये वैकेंसी लगभग 9,500 थी, और अभी ये वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है। मतलब अभी ये वैकेंसी, मैंने एक नोटिफिकेशन लिया है, आज ही आई है, 11,000 कुछ हो चुकी है। 2025 में जो वैकेंसी है वो 8,000 से ऊपर एक्सपेक्टेड है, आएगी ही आएगी। अब सारी ऐड करते चले जाओ, 8 4 12, फिर 8, फिर 12, फिर 20, अपने आप आपका 1 लाख वैकेंसी पहुंच जाएगी पूरे साल। आगे बढ़ते हैं। MTS के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है। जैसे आपकी CHSL में मैंने बताई थी 12th है, MTS में आपकी क्वालिफिकेशन 10th है। मिनिमम आपके पास 10th होना चाहिए, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए CGL में, ठीक है। और इसकी भी सैलरी 50 से 60 के हो जाएगी आपकी। और अभी जो आपकी सैलरी है पोस्ट में वो 30,000 से 45,000 तक है। आगे बढ़ते हैं। SSC GD, ये भी SSC कंडक्ट कराता है। इसका 11 नवंबर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, 15 दिसंबर क्लोज हो जाएगा। सोचो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, मतलब अप्रैल से फॉर्म आना शुरू हो रहे हैं और ये आखिरी महीना आ गया, नवंबर दिसंबर, अभी तक फॉर्म आते ही जा रहे हैं। 2022 में 50,000 GD में वैकेंसी आई थी, 50,000। 2024 में भी लगभग 50,000 थी, 2025 में भी 40,000 वैकेंसी थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, CGL के लिए हर बच्चा पागल रहता है, ये GD का पेपर है जिसके लिए आगे लग जाती है भाई। GD के लिए क्यों? जिसको नौकरी चाहिए, पागलपन है कि यार हम अच्छी नौकरी, ऊपर की नौकरी, IAS PCS CGL सब निकालेंगे, सबसे पहले मेरे हाथ में नौकरी होनी चाहिए। वो हर बच्चा GD डाल देता है, क्योंकि GD में भर भर के वैकेंसी आती, 40,000 50,000 एग्जाम के आखिरी तक। मतलब शुरू से बच्चा फॉर्म भरना शुरू करता है, लेकिन फिर भी अगर उसका कहीं नहीं होता, आखिरी तक फॉर्म भरता है, क्योंकि GD से 40 से 50,000 बच्चा वैकेंसी निकलती है GD में, ठीक है। और इसकी भी सैलरी आपकी 30 से 45,000 होती है, और इसमें भी 8th पे कमीशन लगने के बाद सैलरी 50-60,000 पहुंचेगी। सोचो, लकी हो आप लोग कि ये सारे चीजें आपके सामने आ रही हैं। सारे फॉर्म भरो, देखो आप चूज करो, मुझे ये जॉब चाहिए, ये जॉब नहीं चाहिए, लेकिन चूज करने से पहले आपके पास सारी जॉब होनी चाहिए हाथ में। अरे मेरी GD है, CHSL है, CPO है, CGL है, सब जॉब निकल गई, अब मैं कहाँ ज्वाइन करूं? जहां मर्जी है वहां ज्वाइन करो, लेकिन फॉर्म जरूर भरो, उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। आप चाहे जितने मॉक दे लो, एक एग्जाम निकालने पे जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, 20-25 मॉक देके भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जरूर फॉर्म भरा करो, ठीक है। तो ये आपके पास है। और इसके अलावा भी स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, अलग अलग और भी एग्जाम है। जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट करीब आती रहेगी, मैं इस तरीके के और वीडियोस कराती रहूंगी। मैं अपने बच्चों का, अपने जो स्टूडेंट लर्नर्स हैं, इनका एक भी फॉर्म नहीं छूटने दूंगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ये जो गलती हमेशा आप करते थे, वो अब मैं नहीं करने दूंगी, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस मैं खूब लेके आऊंगी आपके लिए, महीने में 2-2 3-3 वीडियोस ऐसे लाऊंगी, ताकि आपसे कोई फॉर्म, कोई तरीका, कोई गलती ना हो। इस बार हर बच्चे के हाथ में नौकरी होने चाहिए, हर माँ बाप के आंखों में खुशी होनी चाहिए, और खुशी के आंसू होने चाहिए, है ना। तो मैं एक भी वीडियो नहीं मिस करूंगी। आप बस फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे वीडियो में जरूर लिख के बताना, क्या ऐसे वीडियोस से आपकी मदद हो रही है। मैं इतना सा भी अगर आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। जरूर इसको बताइएगा। एंड
आप में से जितने भी लोग तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं, मैंने आपको YouTube के बैचेस में बारे में बता ही दिया है। ये पेड बैचेस है, ये हमारी ऐप है, लैब की ऐप, लर्न विद अमन एंड बरखा लैब। ठीक, ये हमारी ऐप का नाम है। आप लाइव कोर्सेज में जाओ, आपको जिस भी एग्जाम का कोर्स लेना है, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, जो भी कोर्स लेना है, सब कोर्स आपको हमारी ऐप पर मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हो और ये देखो सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। और आप कोड डाल देना लैब, ये डिस्काउंट कोड है LAB लैब, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी बैच आप लो। हम अपने बैचेस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं। हम अपने बैचेस में नोट्स देते हैं, हम अपने बैचेस में डाउट सेशन कराते हैं, हम अपने बैचेस में टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र टारगेट होता है एक बार में हमारा बच्चा जो यहाँ पे है, सब्सक्राइब जिसने किया है, एक बार में वो नौकरी हाथ में लेके जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर करिए, पसंद आया है तो लाइक करिए और कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।